अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी अभी की जो ताज़ा इतलात है मेरे पास वो ये है कि कराची का हल्का NA 249 जिसमें इलेक्शन चल रहे हैं उसमें फ़िलहाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं कैंडिडेट हैं वो पहले नंबर पे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो हार रही है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं। क्यों हार रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई शक नहीं। वर्कर था, काम करने वाला था और नौजवान था, अच्छा था। लेकिन बात यह है कि बहुत से उनके हल्के के लोग और कुछ सहाफ़ियों से भी हमारी बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि ठीक है, उम्मीदवार ठीक है लेकिन जीतेगा नहीं। नाज़रीन, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं जीतेगा। सबसे पहले फैसल वाडो साहब इस हल्के में तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इस हल्के में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। फैसल वाडो साहब ने बहुत बड़े बड़े वादे किए लेकिन बदकिस्मती से उन वादों को पूरा ना कर पाए। फैसल वाडो साहब की जो तवज्जो नहीं दी, लोगों ने ये समझा कि उनको ये लगा कि अब तो वो तरीके इंसाफ नहीं रही जो हमने जिसको पहले वोट दिया था। लोग ये समझ रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इंतहाई कमज़ोर कैंपेन थी। दूसरी वजह यही सामने है। आपने एक ऑडियो कॉल भी सुनी होगी जिसमें वो अपने वर्कर्स की मिन्नतें कर रहे थे कि खुदारा कुछ एक कैंप ही लगा लो। अगर नाज़रीन बात करूँ 2013 या 2018 के इलेक्शन में तो इनको कहने की ज़रूरत नहीं होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। वो खुद ही अपने टेंट के पैसे भी जो है, ये नौजवान जो हैं, जो हमारे यंग लड़के थे, वो अपने पॉकेट मनी से टेंट के पैसे देते थे। इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर चीज़ खुद ही हो जाती थी। लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब का एक और भी बयान आ गया था, मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, इस हल्के के काम करवाऊंगा और हुकूमत का इंतज़ार नहीं करूंगा, और वो ये करवा भी सकते हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो इतने अमीर नहीं हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब तो खैर पैसे वाले हैं, वो ये कर भी सकते हैं और अच्छे सियासी हैं। तो अब दूसरी वजह यह है कि ये भी बनी कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कराची के जो प्रोजेक्ट्स पर जो उनके साथ वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे थे। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा था कि इमरान खान साहब हमें पैसे नहीं दे रहे, इसलिए काम नहीं हो रहा। और इनकी हारने की वजह MQM का इत्तेहाद उनको नुकसान पहुंचा रहा है। नाज़रीन, MQM के साथ इत्तेहाद करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जो पहले वोट्स मिले वो इसलिए मिले कि इनको MQM की जो है नफ़रत के वोट मिले। लोग MQM से नफ़रत करते थे, उनके नफ़रत के वोट जो मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ MQM की जो साथ इत्तेहाद हो गया तो उन्होंने कहा भाई जिनसे नफ़रत में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले थे, लेकिन अब तो ये फिर इकट्ठे हो गए हैं। तो इस पर इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरा नुकसान ये हो रहा है नाज़रीन, महंगाई। दूसरी वजह ये बिजली महंगी। और कराची के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनको तो बिल्कुल उस पर काम ही नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब बैठे हैं इस्लामाबाद में और उन्होंने कराची को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है। तो इस वजह से भी लोगों ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बार मुस्तरद कर दिया है। और नाज़रीन, ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपसे हमने शेयर की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे जैसे फर्दन अच्छी अपडेट आ रही हैं इसके मतलब तो हम आपको इससे आगाह करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।